गुड मॉर्निंग बच्चों। ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 कलरों का पाठ 2। पाठ का नाम है पास पड़ोस। चलिए बच्चों, सभी लोग अपनी अपनी किताबों में ये चित्र देखिए। पाठ 2 में पास पड़ोस है और इसमें देखिए बहुत सारी चीजें चित्र में हैं। बहुत सारे जानवर हैं, चिड़िया हैं, पेड़ भी हैं, गाड़ी हैं और बच्चे भी हैं। तो इस तरह काफी चीजें इस चित्र में दिखाई दे रही हैं। तो आज हम इन्हीं चित्रों पर ही बात करेंगे। तो बच्चों चलिए हमें ये बताइए कि चित्र में क्या क्या चीजें दिख रही हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये एक गाय है जो कि चारा खा रही है और ये एक दादी हैं जो गाय का दूध निकाल रही हैं। और पास में देखिए ये एक बछड़ा है। तो गाय का बछड़ा देखा, गाय देखी और गाय का दूध दादी निकाल रही हैं। और यहाँ पे देखिए घर है, घर के ऊपर ये छप्पर है और छप्पर पे एक तोता बैठा हुआ है। और ये पेड़ है, पेड़ के पास चारों तरफ से एक चबूतरा बना हुआ है जिस चबूतरे पे बैठ के दादाजी बच्चों के साथ बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। पास में ये देखिए बकरी भी है जो घूम रही टहल रही है। दो बच्चे इधर देखो स्कूल जा रहे हैं। और यहाँ पास में देखिए ये मुर्गियां हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। देखो ये यहाँ पे चिड़िया नीचे टहल रही हैं। ये एक गाड़ी है जो रास्ते में जा रही है। ये ट्रैक्टर है और यहाँ पे ये ऑटो रिक्शा जा रहा है। और देखिए ये यहाँ पे दूर मोर दिख रहा है जो कि तालाब के किनारे है। और ये तालाब रहा हमारा। और देखिए क्या क्या चीजें दिख रही हैं। देखो एक छोटा सा बच्चा ये कपड़े टांग रहा है सूखने के लिए। ये छोटी सी बच्ची देखिए कपड़े लेके आ रही है और ये दादाजी कपड़े धुल रहे हैं। पास में नल भी है और बाल्टी भी है। एक घर है यहाँ पे जहाँ पे बच्चा कपड़ा सुखा रहा है। तो इस तरह चित्र में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी। तो हमारे भी पास पड़ोस में इसी प्रकार घर होते हैं, जानवर होते हैं, आसपास पशु पक्षी टहला करते हैं। घर पे पिताजी दादाजी हमसे जो भी हमने पढ़ा लिखा है उसको सुनते रहते हैं, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है तो हमें बताना होता है। तो चलिए बच्चों इसी तरह आप लोग भी गौर करिएगा कि आपके आसपास कौन कौन से जानवर हैं, आपके पास पड़ोस में कौन कौन रहता है, आपके गांव में कौन रहते हैं, आपके गांव में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी गाड़ियां हैं। तो इस तरह की चीजें आप देखिएगा और उन्हें फिर अपनी कॉपी में नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है तुम्हारा घर गांव में है या शहर में। तो हम उत्तर लिखेंगे हमारा घर गांव में है। अगला प्रश्न तुम्हारे गांव अथवा शहर का क्या नाम है। तो इसका उत्तर लिखेंगे हमारे गांव का नाम खाली स्थान है। तो आपके गांव का जो नाम है आप इस खाली स्थान पे उसका नाम लिखेंगे। चलिए फिलहाल हम बता दे रहे हैं कि कैसे। जैसे कि अगर हमारे गांव का नाम बहादुरपुर है तो हम लिखेंगे कि हमारे गांव का नाम बहादुरपुर है।
अगला प्रश्न है, तुम्हारे पड़ोस में कौन कौन रहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमारे पास पड़ोस में अनेक वर्ग के लोग जैसे किसान, बढ़ई, लुहार, कुम्हार, दुकानदार, दर्जी आदि रहते हैं। ये उत्तर रहा। अगला प्रश्न है, तुम्हारे पड़ोसी क्या क्या काम करते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, हमारे पड़ोसी खेती करने, लकड़ी, लोहे व मिट्टी के बर्तन बनाने, कपड़े सीने, पशुपालन, दूध बेचने, खरीदने आदि का काम करते हैं। अब अगला प्रश्न है, तुम्हारे पास पड़ोस में कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं? तो कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं? हमारे पास पड़ोस में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी, घोड़ा, कुत्ता आदि जानवर पाले जाते हैं। चलिए बच्चों, अब है तारे के अंदर दिए हुए कार्यों में से छांट कर लिखो। तो हमें तारे के अंदर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ये सब कुछ कार्य हैं। इन कार्यों को हमें अलग अलग करके छांटना है, जैसे कि रोज किए जाने वाले कार्य और कभी कभी किए जाने वाले कार्य, घर में होने वाले कार्य और घर के बाहर होने वाले कार्य। तो हमें इनको अलग अलग करना है। जैसे खाना पकाना, तो ये घर में होने वाला कार्य है। फिर अगला है झाड़ू लगाना, ये भी हमारा घर में होने वाला कार्य है। मंजन करना, ये रोज किए जाने वाला कार्य है। चाय पीना, तो ये कभी कभी करने वाला है, बच्चे चाय नहीं पीते हैं। बर्तन मांजना, तो ये घर में होने वाला कार्य है। खेत जोतना, तो ये घर के बाहर होने वाला कार्य है। खेत में खाद देना, ये भी हमारा घर के बाहर होने वाला कार्य है। फिर है मछली पकड़ना, तो मछली पकड़ना भी घर के बाहर होने वाला कार्य है। बाजार जाना, तो ये भी कभी कभी का कार्य है, रोज तो हम बाजार जाते नहीं। पकवान बनाना, तो पकवान बनाना, तो तरह तरह के पकवान बनाना, ये कभी कभी त्योहारों वगैरह में भी होता है। पढ़ाई करना, तो ये रोज करने वाला कार्य है। मुर्गी का दाना डालना, तो ये भी रोज किया जाने वाला कार्य है। कपड़े धोना, कपड़े भी रोज धोने वाला कार्य है। अब इनको अपनी कॉपी में लिखना है, तो कॉपी में लिखने के लिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही अपनी कॉपी में सभी लोग लिखिए। अगला प्रश्न है, चित्र पाठ में जो पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं उनके नाम लिखो। तो अभी जो हम लोगों ने पास पड़ोस में चित्र देखा, तो इसमें से पशु पक्षी जो दिखाई दिए थे उनके हमें नाम लिखने हैं। तो चलिए उनके नाम लिखते हैं। इस पाठ में गाय, बछड़ा, बैल, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मोर, मुर्गा, मुर्गी व उनके चूजे दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, पढ़ो और नीचे दिए गए स्थान पर लिखो कौन शहर में पाया जाता है, कौन गांव में, कौन दोनों जगहों पे। तो बैल हो गया, गाय, घोड़ा, कार, गेहूं के खेत, कारखाना, दुकानें, चक्की, सिनेमा घर, हल, रिक्शा, तांगा, टेलीविजन, ट्रैक्टर और मोबाइल फोन। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी चीजें गांव में हैं, कौन सी चीजें शहरों में हैं और कौन सी चीजें दोनों जगह पे हैं। तो गांव में गेहूं के खेत मिलेंगे, बैल मिलेगा, हल मिलेगा, गाय मिलेगी और ट्रैक्टर भी हमें गांव में मिलेंगे। शहर में कारखाने होते हैं, सिनेमा घर होते हैं, दुकानें मिलेंगी, कार मिलेगी और रिक्शा मिलेगा। अब दोनों जगहों पे क्या चीजें मिलेंगी, घोड़ा, टेलीविजन, चक्की, तांगा
और मोबाइल फोन। तो ये सारी चीजें हमें दोनों जगहों पे मिलेंगी। चलिए बच्चों, अब ये चित्र है, इसको हमें पूरा करना है और फिर इसे कलर करना है। चलिए सबसे पहले हम जो ये डॉट डॉट हैं इनको पूरा करेंगे पेंसिल से पूरा करते रहना है। जितने भी ये डॉट हैं इनको हम पूरा करते चलेंगे। सभी लोग अपनी किताब में भी ये चित्र बना हुआ है, ऐसे ही पेंसिल से ऊपर चढ़ाते रहिए। ये मिल गया। अब हम इनका पंख बनाएंगे, पूंछ बनाएंगे। चलिए सभी लोग ऐसे ही बनाते रहिए। ये पूरा हो गया। अब इसमें कलर भरना है। चलिए कलर भरते हैं। तो देखिए घास बनाना शुरू। घास को हम कलर कर रहे हैं। सभी लोग ऐसे ही कलर करते जाइए। थोड़ा सा चश्मा लगा लिया जाए। जमीन को दूसरे कलर में, जमीन कलर में। सभी बच्चे ऐसे ही रंग भरते रहेंगे। देखिए बच्चों, लगभग ये हमारा कलर हो गया। तो अब ये पाठ हुआ हमारा समाप्त। अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और फिर इन्हें याद करिए, सुनाइए। धन्यवाद।